पूर्वांचल से बड़े बड़े नेता निकले हैं जिन्होंने पूरे देश में ख्याति पाई है, लेकिन 70 के दशक के आखिरी हिस्से में अपराध ने वहां सर उठाया। दरअसल रेलवे और सड़कों के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे उसमें भ्रष्टाचार आया। किस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया जाए उसके लिए बड़े बड़े नाम सामने आए, लेकिन इस्तेमाल अपने गुर्गों का किया। और शुरुआत में अपने आकाओं के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करते गए, लेकिन बाद में खुद राजनीति में उतर आए ये माफिया डॉन। मुख्तार अंसारी इन्हीं में से एक है। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है क्या जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार अंसारी जितना ऊंचा कद उससे भी ऊंचे उसके अपराध। किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आपका ये बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। मुख्तार अंसारी जिसकी लंबी मूछें और गाड़ी नंबर 786 पहचान थी। मऊ में जहां से भी गाड़ी नंबर 786 गुजरती थी सब सहम जाते थे। ये वो दौर था जब मुख्तार अंसारी का आतंक चरम पर था, लेकिन योगी सरकार के आते ही उसे जान का डर सताने लगा। मेरी जान का खतरा है और मेरी हत्या कराने के मकसद से ही मेरा जेल से ट्रांसफर कराया गया है। पूर्वांचल के इस माफिया डॉन का जन्म उस गाजीपुर में हुआ जहां अफीम, अपराधी और अफसर साथ साथ पैदा होते हैं। पुराने लोगों को हत्याओं की कहानी जुबानी याद रहती है। चाय पान की दुकानों पर चर्चा राजनीति से शुरू होती है, लेकिन खत्म अपराध की कहानी पर होती है। वो लोगों के नजर में बाहुबली है, जनता के नजर में नहीं। बाहुबली उनको हम ही लोगों ने बनाया है, ना कि वो कहीं से बन के आए। हम लोग के लिए वो हीरो है। बाहुबली से तो हम आसानी से काम ले लेते हैं। बाहुबली होना बहुत जरूरी है, अगर ताकत नहीं होगी तो हमारा काम कराएंगे। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद साल 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मुख्तार का घर आज भी फाटक के नाम से जाना जाता है, जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। मुख्तार मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव का था। उसे करीब से जानने वाले बताते हैं कि बचपन से ही वो मन बढ़ था, यानी वो जो कहे वही हो, ये उसका कोई शरारत के तौर पे ऐसा करेगा। कार्ड रहने के बाद ये कार्ड ही एक पहचान पत्र है, और इस बात का पहचान पत्र है, ये सिर्फ ये फोटो नहीं है, ये इस बात का भी एक रिकॉर्ड और पहचान पत्र है कि ये वोटर है। लेकिन 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में मात देकर उसे चुनौती दी। लेकिन 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को शाम 4 बजे कृष्णानंद राय को घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय काफी चर्चित हुई। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काटी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से एक माफिया से बात करते हुए इस बारे में कहता है।